क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस पल आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक उसी पल तकदीर एक ऐसा पन्ना पलटती है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हम सब मानते हैं कि भगवान के लिए तो सब कुछ पहले से तय होता है, वो भविष्य जानते हैं, उनके लिए दुख सहना बहुत आसान है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या सच में ऐसा है? नमस्कार दोस्तों, धरीवा के इस आध्यात्मिक सफर में आपका स्वागत है। आज हम उस सवाल का सच खोजेंगे जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। सवाल यह है कि क्या श्री राम को सच में पता था कि वो खुद भगवान विष्णु का अवतार है? जब वो राजमहल की मखमली बिस्तरों को छोड़कर जंगलों में भटक रहे थे, नंगे पैर कांटों पर चल रहे थे, तो क्या वो जानबूझकर एक साधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे? उस रात अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, लेकिन सुबह होते ही उन्हें 14 साल का वनवास दे दिया गया। अगर वो भगवान थे तो उन्होंने अपनी शक्तियों से सब कुछ ठीक क्यों नहीं किया? लेकिन असली सच तो अभी बाकी है, और ये सच आज आपको भीतर तक झकझोर देगा। जरा अपनी जिंदगी की तरफ देखिए। आज जब हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, नौकरी छूट जाती है, कोई अपना हमें धोखा दे देता है, या हमारी सालों की मेहनत पल भर में टूट जाती है, तो हम अंदर से बिखर जाते हैं। हम आसमान की तरफ देखकर शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? हम अपनों से नफरत करने लगते हैं, हालत को कोसने लगते हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसे बिना किसी गलती के उसकी अपनी ही माँ कैकेयी ने घर से निकाल दिया। राम चाहते तो कैकेयी से नफरत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? वनवास जाते वक्त वो सबसे पहले कैकेयी से आशीर्वाद लेने गए, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी कड़वाहट के। क्या ये एक भगवान का चमत्कार था? नहीं, ये एक इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी जीत थी। शास्त्र कहते हैं कि जब नारायण ने राम का रूप लिया तो उन्होंने जानबूझकर अपनी सारी ईश्वरीय शक्तियों, भगवान होने के अहंकार पर एक पर्दा डाल दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान बनकर दुनिया को नहीं जीतना था। उन्हें एक इंसान बनकर यह दिखाना था कि मर्यादा क्या होती है। जब उनके पैरों में कांटे चुभे तो उन्हें उतना ही दर्द हुआ जितना आपको और मुझे होता है। जब सीता माता का हरण हुआ तो राम एक भगवान की तरह नहीं, बल्कि एक आम इंसान, एक आम पति की तरह पेड़ों, लताओं और जानवरों से पूछ पूछ कर, फूट फूट कर रोए। अगर उन्हें सब पता था तो वो जटायु की मृत्यु पर एक अनाथ बच्चे की तरह क्यों रोए? क्योंकि वो हमें सिखाना चाहते थे, प्रेम और संवेदना के बिना इंसान अधूरा है। उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार एक पिता की तरह किया। उन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए ताकि दुनिया को बता सके कि रिश्ते हैसियत से नहीं, दिल की सच्चाई से बनते हैं। राम चाहते तो एक बाण से समुद्र सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? ताकि हम और आप उनसे ये सीख सकें कि जब जिंदगी में समुद्र जैसी बड़ी मुसीबतें आएं तो भगवान के चमत्कार का इंतजार मत करो, अपने हिस्से का संघर्ष खुद करो। तो क्या उन्हें अपने अवतार होने का ज्ञान था? कुछ संतों का मानना है कि उन्हें भीतर ही भीतर आभास था, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने दर्द को कम करने या शॉर्टकट लेने के लिए कभी नहीं किया। उन्होंने उस दर्द को अपनी आत्मा तक महसूस किया ताकि वो हमारे दुखों को समझ सके। राम ने वो सब इसलिए सहा ताकि कल कोई ये ना कह सके कि अरे वो तो भगवान थे, उनके लिए तो सब आसान था। राम ने रोकर, तड़पकर, गिरकर और फिर उठकर हमें दिखाया कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, इंसान को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी में जब भी आपको लगे
कि सब खत्म हो गया है। जब कोई रास्ता नज़र ना आए तो याद रखिएगा, राम को भी नहीं पता था कि अगले पल जंगल में क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें ये पता था कि आज इसी वक्त उन्हें अपना कर्म पूरी ईमानदारी और पूरे प्रेम से करना है। धारीवा के इस मन से आज इतना ही कहना चाहूँगा, हमारी कहानी में आगे क्या होगा ये हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन इस कहानी की पूरी गरिमा और सच्चाई के साथ जीना कैसे है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। परिस्थितियाँ बदलने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए लड़िए, क्योंकि कहानी बदलने के लिए हमें खुद को बदलना पड़ता है।